दोस्तों आजकल सभी कंट्रीज के न्यूज चैनल्स पे एक ही खबर चल रही है, यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों इस वॉर में बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाने वाली है, जिसमें से हमारे 20,000 इंडियंस भी शामिल है। दोस्तों इस वॉर से स्टॉक मार्केट में भी बहुत ही गंदा क्रैश आया है। उसी के साथ साथ इंडिया का पेट्रोल प्राइस भी बढ़ने वाला है। दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इस युद्ध का प्रभाव और बहुत सारी देशों पे पड़ने वाला है। अब आप बैठ के सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है भाई। दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच इस लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन का अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के साथ क्लोज रिलेशन। एक्चुअली यूक्रेन अमेरिका की लीडरशिप वाली 30 देशों के ग्रुप नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रसिया, जो कि पूरी तरह से इस बात के खिलाफ है। 16 दिसंबर 2021 को यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नेटो चीफ के बीच एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में यूक्रेन प्रेसिडेंट नेटो को ज्वाइन करने की बात करते हैं। उसके बाद रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग की थी। फिर इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ भी एक मीटिंग की थी और इन सभी के साथ एक ही बात करी, यूक्रेन को नेटो में शामिल ना किया जाए। लेकिन नेटो ने इस बात को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रसिया यूक्रेन को नेटो में शामिल क्यों नहीं होने देता? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों रसिया के एक साइड यूरोपियन कंट्रीज हैं और दूसरे साइड पर जापान, और ये सभी कंट्रीज नेटो के सपोर्टर माने जाते हैं। और रसिया फिनलैंड के साथ भी एक बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है। फिनलैंड भी एक नेटो को सपोर्ट करने वाली कंट्री है। हालांकि फिनलैंड नेटो का पार्ट नहीं है, और अगर यूक्रेन भी नेटो का पार्ट बन गया तो रसिया नेटो से चारों तरफ से गिर जाएगा। और यही रीजन है जिसकी वजह से पुतिन यूक्रेन को नेटो का पार्ट नहीं बनाना चाहता। साथ ही रसिया को लगता है कि यूक्रेन पहले रसिया का पार्ट था और अभी रसिया को यूक्रेन वापस चाहिए। दोस्तों पुतिन ने साफ साफ अपने स्टेटमेंट्स में कह दिया है कि अगर कोई भी देश यूक्रेन को सपोर्ट करने आया तो उसका अंजाम उस देश को भुगतना पड़ेगा। रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होते ही उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों दुनिया भर के शेयर मार्केट्स क्रैश हो चुके हैं और उनमें भारी गिरावट दिखने को मिला है। 24 फरवरी को तो इंडियन शेयर मार्केट में एक सुनामी ही आ गई थी, जहां सेंसेक्स 57,491 से 54,468 तक गिर गया था। और दोस्तों निफ्टी भी 17,156 से 16,215 तक गिर गया था। दोस्तों यानी कि करीब 8 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान। दोस्तों वो भी सिर्फ 2 दिनों में। दुनिया भर के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में रसिया का 30% कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों कई सारे यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ इंडिया भी रसिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी कि रसिया यूक्रेन वॉर में पूरी दुनिया की क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जिससे दोस्तों पूरी दुनिया में इसकी कीमत आसमान छूने लगेगी। दोस्तों 7 सालों में पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल हो गई है। दोस्तों रसिया इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। दोस्तों इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल के साथ साथ गैस और न्यूक्लियर के साथ साथ LNG और दूसरे कई कमोडिटीज इंपोर्ट करता है। यानी कि हमारे घर पे जो गैस यूज होता है वो रसिया से ही आता है। और डिफेंस में तो रसिया इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है। 2020 में इंडिया ने 50% हथियार रसिया से इंपोर्ट किए थे। दोस्तों यानी कि ये साफ है कि अगर यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट लंबे टाइम तक चलता रहा तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी इस इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। रसिया द्वारा की गई इस हमले की वजह से यूक्रेन के आसमानों में धमाके ही धमाके हो रहे हैं। दोस्तों यूक्रेन की सड़कों पे बड़े बड़े ट्रैफिक जाम दिखने को मिल रहे हैं। देश में चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी का माहौल है। इंडिया के सामने यूक्रेन में पढ़ने वाले छात्रों को इंडिया वापस लाने की चुनौती भी है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस युद्ध में आखिरकार क्या होगा? कमेंट में जरूर लिखना।